हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। आज हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना। किसी भी नंबर का स्क्वायर, बड़े से बड़ा हो, मतलब बड़े में प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट 30 तो आपको लर्न करनी ही है, लेकिन अगर बड़ा हो 187 का पूछ ले कोई, 496 का, 532 का, तो ऐसे कितने भी स्क्वायर कोई पूछ ले हम विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के। कैलकुलेशन का पार्ट है, स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और वो स्क्वायर रूट भी सिखाऊंगा जो एक्चुअल नहीं निकलते, मतलब प्रॉपर नहीं निकलते। जैसे रूट 15 की वैल्यू क्या निकलेगी, तो वो भी कैसे निकालनी शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहले स्क्वायर्स निकालने के लिए मुझे आपकी बस इतनी हेल्प चाहिए कि आपको 10 तक स्क्वायर्स आते हो अच्छे से। इतने स्क्वायर्स की रिक्वायरमेंट है मुझे, इसके बाद हम बाकी सभी निकाल सकते हैं आराम से। मतलब आपको आने तो वैसे 30 तक चाहिए, लेकिन अगर इतने हों तो मैक्सिमम में आपका काम चल जाएगा, लेकिन 30 तक आते हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया, फिर तो नहीं प्रॉब्लम आने वाली। और 30 तक तो आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप बैंकिंग या एसएससी एग्ज़ाम्स में अपना फ्यूचर सोच रहे हो तो। सबसे पहले कोई हम 100 के आसपास का नंबर लेते हैं। हमारी फ़र्स्ट चॉइस यही रहती है कि 100 के आसपास का नंबर होना चाहिए, क्योंकि हम बेस लेके चलेंगे 100। लेकिन अगर कल को 50 के आसपास का नंबर है या 200 के आसपास का नंबर है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा कुछ मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, उसका मैं बताऊँगा। पहले लेते हैं 100 के आसपास के नंबर, लाइक 108 का ले लेते हैं। अगर 108 का स्क्वायर कोई बोलता है निकालने को, तो सबसे पहले आप 108 को लिखोगे 100 + 8, क्योंकि 108 क्या है, 100 + 8 ही तो है। फिर आपको इसका स्क्वायर आना चाहिए, 8 का स्क्वायर सभी बच्चों को आता है। 8 का स्क्वायर 64, तो हम 64 यहाँ लिख देंगे और डाल देंगे स्लैश। उससे पहले स्लैश के बाद किसका स्क्वायर लिखना है, जितना ही 100 से फालतू था। कल को ये 100 से कम भी हो सकता है, मतलब मैं साइड बाय साइड 92 का भी निकाल के दिखा दूंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100 से बड़ा ही होना चाहिए, 100 से छोटा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 100 के पास का हो तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से निकल जाएगा। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, 108 को स्प्लिट करके लिखा 100 + 8 और 8 का स्क्वायर लिख दिया 64 और उससे पहले डाल दी स्लैश। हमारा जो गिवन नंबर 108 है वो 100 से कितना बड़ा है, वो 100 से 8 बड़ा है ना, वो 100 से जितना बड़ा होगा उतना उसमें ऐड कर दो। हमारा गिवन नंबर जो कि 108 था वो 100 से कितना बड़ा है, वो 100 से 8 बड़ा है, तो जितना भी बड़ा होगा उतना हमने गिवन नंबर में ऐड करना है, क्योंकि ऐड की साइन है ना। अगर ये 100 से छोटा होता तो हम उतना उसमें से सब्ट्रैक्ट करते। समझोगे आप ये बात, थोड़ी सी पेशेंस रखो। 108 100 से 8 बड़ा था, तो मैं इसमें 8 ऐड करने वाला हूँ। 108 में 8 ऐड करोगे यू विल गेट 116। सही है। ये 116 कहाँ से लिखा कि गिवन नंबर 108 था, उसमें उतना ही ऐड करना है जितना कि ये 100 से बड़ा होगा, और अगर ये 100 से छोटा होता तो उतना ही सब्ट्रैक्ट करते। सब्ट्रैक्ट वाला केस भी लूँगा मैं, अभी तो ऐड वाला है तो फिलहाल मान के चलो कि उतना ऐड करना है जितना ही 100 से बड़ा है। तो 8 ही ऐड करने थे 108 में, 108 और 8 116। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या ध्यान में रखनी कि स्लैश के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट आने चाहिए, तो 2 ही है। अगर बाई चांस 3 होते तो वो भी बताता हूँ क्या करना है, कैरी लेना होता है, लेकिन अभी 2 ही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, 108 का स्क्वायर यही होता है। कोई झंझट है ही नहीं इसमें, मतलब विदाउट एनी कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स आप आंसर निकाल सकते हो। अब एक 100 से छोटा निकाल देता हूँ। अब हम देखते हैं कि 93 का हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 93 कैन बी रिटन एज 100 - 7। 100 - 7 ही लिखेंगे क्योंकि ये 100 से छोटा है। फिर हमें किसका स्क्वायर आना चाहिए, 7 का। जैसे यहाँ पे 8 का आना चाहिए था, यहाँ पे हमें 7 का आना चाहिए, और 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 यहाँ लिख देंगे और उससे पहले डाल देंगे स्लैश। यही प्रोसेस वहाँ किया था, मतलब मेरा कहने का मतलब कि प्लस और माइनस से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना सा फ़र्क पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। 7 का स्क्वायर लिख दिया 49। अब ये 100 से जितना कम है, कौन, अपना गिवन नंबर 100 से जितना कम है उतना गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ये कम है ना। अगर ये ज़्यादा सा तो मैंने ऐड करवाया था, मैंने यहाँ 108 में 8 ऐड करवाए थे, यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊँगा 93 में से,
कितना 7, क्योंकि ये 100 से 7 कम है। तो 93 में से 7 माइनस करोगे यू विल गेट 86, तो वो यहाँ लिख दो। और फिर स्लैश के बाद कितने नंबर आने चाहिए, 2 ही हैं, तो इसको रिमूव कर दो। 8649 ये आंसर होगा, चेक कर लेना कैलकुलेटर पे। और नंबर लेते हैं, 50 के आसपास के लेते हैं, 200 के आसपास के लेते हैं, मतलब ये तो है कि 100 के आसपास के हों। ज़रूरी नहीं कि 10 की रेंज में होने चाहिए, कि मतलब 110 से छोटे हों। हम 115 116 भी ट्राई करते हैं, सभी का निकालेंगे। जैसे सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं, 84 का निकाल लेते हैं। 84 को लिखने के 2 तरीके, आप लिख सकते हो 100 माइनस 16 का स्क्वायर, और कोई और बच्चा ऐसा भी लिख सकता है 50 प्लस 34 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया आपके कंसर्न में क्या चीज़ होती है कि आपको इसका स्क्वायर आता है कि नहीं। खुद बताओ, 34 का स्क्वायर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि 16 का। 16 का स्क्वायर पता होगा हमें आम तौर पे, प्लस बेस 100 हो तो बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि 50 हो तो नहीं निकलता, 50 पे कुछ करना पड़ता है एक्स्ट्रा चीज़, वो भी बताता हूँ। मेरे को सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कि बेस 100 होना चाहिए, और बेस 100 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बाद वाला नंबर का हमें स्क्वायर आना चाहिए। जैसे पिछले में 100 प्लस 8 था तो 8 का स्क्वायर आना ज़रूरी था। नेक्स्ट में 93 का बोला था तो 100 माइनस 7 था तो 7 का स्क्वायर आना ज़रूरी है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे को 16 का स्क्वायर आना ज़रूरी है। 34 का इतना कॉमनली नहीं पता होगा लोगों को, तो मैं इस केस को डिस्कार्ड करूँगा कि भाई ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे निकालना समझदारी होगी। 16 का स्क्वायर आना चाहिए, 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, 16 का स्क्वायर लिख दिया 256, और स्लैश डाल देनी होती है उससे पहले। अब हमारा गिवन नंबर 100 से कितना छोटा है, वो 100 से 16 छोटा है, तो इसमें से 16 माइनस करने हैं। माइनस करने की प्लस करने, वो यहाँ से पता चल जाता है। ये 100 से छोटा है, कितना छोटा है, 16 छोटा है, तो इसमें से 16 माइनस करने हैं। 84 में से 16 गए 68। लेकिन अभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि स्लैश के बाद 2 ही डिजिट आने चाहिए, यहाँ तो 3 आ रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा है ये यहाँ कैरी आ जाएगा। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा होगा ना तीसरा वाला, वो यहाँ पे कैरी आ जाएगा। तो 68 प्लस 2 70, तो यहाँ बन जाएगा 70 और एंड में रह जाएगा 56। तो आप चेक कर लेना, 84 का स्क्वायर 7056 ही होता है। तो बहुत ईजी है ये, कुछ भी नहीं करना है, बस स्टार्टिंग में सीखते टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना है। एक बार आ गया ना तो कितनी कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी, आपको कुछ भी रट के नहीं जाना पड़ेगा घर से। तो इतने सारे स्क्वायर्स आप ऑन स्पॉट निकाल पाओगे। जैसे 84 का निकाला मैंने, 100 माइनस 16 का स्क्वायर लिखा, 16 का स्क्वायर 256, स्लैश डाल दी 256 से पहले। गिवन नंबर था 84, 100 से 16 छोटा है तो उसमें से 16 माइनस कर दिया, 84 में से 16 के 68 लिख दिया। फिर देखा मैंने स्लैश के बाद आ रहा है 256, तो 3 डिजिट तो नहीं आने चाहिए, तो 2 को मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 68 में 2 ऐड किए 70 और एंड में रह गया 56। क्योंकि ये 2 फिर यहाँ ने ना रहा, ये 2 तो यहाँ आ गया, 68 प्लस 2 बन गया 70 और एंड में रह गया 56। और नंबर का लेते हैं, एक 123 का निकालते हैं। अभी मैं 100 बेस लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले आप तरीका सीख जाओ, फिर मैं आपको 200 वाले भी करवाता हूँ, 50 वाले भी करवाता हूँ, सब करवाऊँगा, स्टे पेशेंट। 123 को 100 प्लस 23 लिखेंगे। मैंने कहा आपको 30 तक स्क्वायर आने चाहिए, 30 तक। अगर उतने आते हैं ना तो नो बडी कैन बीट यू इन अरिथमेटिक। टेबल आते हो 20 तक, स्क्वायर आते हो 30 तक, और क्यूब आते हो 10 तक, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए कुछ भी। और 30 तक स्क्वायर याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। डे बाई डे 10 तक तो सभी बच्चों को आते हैं, 12 का भी पता होता है 144, 11 का भी 121 पता होता है, तो धीरे धीरे दिन के बढ़ाते जाओ, 30 तक हो जाएंगे, मतलब 10 दिन में हो जाते हैं अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करो। तो 100 प्लस 23 लिखा। अब नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको 23 का स्क्वायर आता हो। 23 का स्क्वायर नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आना चाहिए आपको। 23 का कितना होता है 529। ठीक है, आपको ये स्क्वायर तो आना ही चाहिए, अदरवाइज़ फिर वही मेथड बचा कि 123 को 123 से मल्टीप्लाई कर लो या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, तो तब भी तो 23 का स्क्वायर आना ही चाहिए, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर तो आना ही चाहिए आपको वहाँ भी। तो कोई इससे शॉर्टकट तरीका नहीं है, 23 का स्क्वायर आना चाहिए, 529 लिख दिया।
गिवन नंबर 100 से 23 ज़्यादा है तो इसमें 23 ऐड करेंगे। देखो ज़्यादा है तो इसमें उतने ही ऐड कर देने होते हैं जितना ज़्यादा है 100 से। 23 ज़्यादा तो इसमें 23 ऐड कर दो। 123 + 23 146। और अब लास्ट चीज़ को ध्यान में रखनी है कि स्लैश के बाद 3 डिजिट नहीं आएंगे। 3 क्या 4 भी नहीं आएंगे, 2 ही आएंगे सिर्फ। तो जो फालतू दिखे उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो 146 में 5 ऐड करोगे, यू विल गेट 151 और एंड में 29। यही आंसर है, बड़े से बड़ा नंबर। अब मैं बेस चेंज कर रहा हूँ 100। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, लेकिन यह है कि इसमें स्पीड बढ़ानी है अपनी। तो 23 देखा तो 529 दिमाग में, और 529 लिखने के बाद स्लैश डालनी है। 100 से 23 ज़्यादा था, इसमें 23 ऐड करने ओरली। ये नहीं कि 23 साइड पे ऐड कर रहे हो। कैलकुलेशन आपकी स्पॉट ऑन होनी चाहिए हर टाइम। 123 में 23 ऐड किया 146, 5 वहाँ से कैरी फॉरवर्ड होंगे। 146 + 5 151 और एंड में 29 खत्म। अब मैं लेता हूँ 50 के आसपास के नंबर, लाइक 67 का स्क्वायर कोई बोल दे आपको। अब 67 का स्क्वायर लिखने के 2 तरीके। एक बच्चा हो सकता है कि वो लिखे 50 + 17 का स्क्वायर, और दूसरा बच्चा हो सकता है लिखे 100 - 33 का स्क्वायर। देखो मुझे तो 33 का स्क्वायर आता है तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉर्मल इंसान को मैंने 30 तक याद करने को बोल रहा हूँ तो वो तो बोलेगा कि यार 33 का तो आपने बोला ही नहीं याद करने को, तो फिर मैं इस तरीके से कैसे करूँ। तो हमें प्रेफर करना है कि हमारा ये नंबर छोटा हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 100 - 33 वर्क नहीं करेगा, मैं दोनों तरीके से निकाल देता हूँ, लेकिन मुझे 17 का स्क्वायर आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू 33 का स्क्वायर। तो पहले मैं कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, जहाँ मैं बेस लेके चल रहा हूँ 50। बेस इंपॉर्टेंट है, अगर बेस 50 लिया है तो थोड़ा सा मतलब चेंज करनी पड़ती है, वो बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 17 का स्क्वायर आना चाहिए। 17 का स्क्वायर इज 289, डाल दो स्लैश। 50 से ये 17 बड़ा है, 50 से ये 17 बड़ा है तो इसमें 17 ऐड कर दो। बड़ा होता है ऐड ही करना होता है। 67 में 17 ऐड करोगे यू विल गेट 84। ठीक है, 67 में 17 ऐड ही करने थे क्योंकि 50 से 17 बड़ा था। अब बेस क्या लिया था 50, 100 बेस लेना होता है और मैंने बेस ले लिया था 50। तो अब आपको देखना है कि यार 100 से 50 कैसे बनेगा। 100 से 50 कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे हाफ से मल्टीप्लाई करके। हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 50 बनेगा। तो मतलब यहाँ पे मेरे को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको? सिर्फ इतने से पोर्शन को, सिर्फ स्टार्टिंग वाले पोर्शन को, एंड वाले को हाथ भी नहीं लगाना है। सिर्फ स्टार्टिंग वाले पोर्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज बेस वॉज 50, जो कि आमतौर पे कितना होता है? आमतौर पे 100 होता है, और अभी कितना बेस 50। नॉर्मली 100 लेके चलते हैं हम, बट इन दैट केस माई बेस वॉज 50, सो मुझे अपने इस नंबर को हाफ करना पड़ेगा। बिकॉज 100 का 50 बनाने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाफ से मल्टीप्लाई करना मतलब डिवाइडेड बाई 2। देखो हाफ से मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड किया, बात तो एक ही है। तो इसका आधा करना पड़ेगा। 84 का आधा कितना होता है? 42। तो यहाँ 84 हटाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 42। समझे कि 42 क्यों किया? क्योंकि बेस 100 नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ, जब बेस चेंज होगा तो दैट नंबर विल चेंज अकॉर्डिंगली। कल को बेस 200 होगा तो मैं हाफ नहीं कर रहा होता, फिर मैं डबल कर रहा होता। बिकॉज 100 से 200 कैसे अचीव करना है? 100 से 200 कैसे अचीव करना है? 2 से मल्टीप्लाई करके, तो मतलब डबल करना है। 300 बेस लूँगा तो ट्रिपल करूँगा, 500 बेस लूँगा तो 5 गुना करूँगा, 50 बेस लिया तो हाफ करना पड़ेगा। तो हाफ करेंगे 84 का, यू विल गेट 42। और आगे सेम प्रोसीजर कि यहाँ 2 ही डिजिट चाहिए तो तीसरा वाला कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो 42 में 2 ऐड करोगे 4489। आपको देख के लग रहा होगा यार यहाँ तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। नहीं लग रहा टाइम। देखो 50 + 17, 17 का स्क्वायर 289, 289 लिख दिया, स्लैश डाल दी। 50 से ये 17 बड़ा था तो 67 में 17 ऐड किए, यू गॉट 84। बट आपको याद आया बेस तो 50 लिया था, बेस 50 लिया था, यानी कि आपने 84 को आधा करना पड़ेगा। 42 स्लैश 289, 289 का 2 कैरी फॉरवर्ड कर दो 4489। ये सिर्फ सिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ, आपको ऐसा पेपर में इतना ज़्यादा नहीं करना। अब 100 लेके भी कर देता हूँ, आंसर सेम आएगा। आंसर तो 4489 ही है। अगर बेस 100 लेके चल रहे हो
तो आपको 33 का स्क्वायर आना चाहिए। 33 का स्क्वायर होता है 1089। ठीक है, आता तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 50 + 17 इज़ बेस्ट फॉर यू। 1089 लिख दिया। ये 100 से 33 छोटा है, तो इसमें से 33 माइनस करने पड़ेंगे। ये 100 में से 33 छोटा है, तो इसमें से 33 माइनस करने पड़ेंगे। 67 में से 33 के 34, यहाँ आ जाएगा 34। अब किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बेस का लिया था 100, तो यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कोई डिवाइड नहीं करना, इट्स ऑल राइट। अब आप जानते हैं एंड में कितने डिजिट चाहिए, 2। तो ये 10 उठाओ और यहाँ कैरी भेज दो, तो 34 में 10 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, आएगा 4489 कि नहीं, बताओ। मेरे हिसाब से दोनों ही तरीके सही हैं। अगर आपको स्क्वायर्स 50 तक आते हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है कैलकुलेशन में आपको, बट अगर 30 तक आते हैं स्टार्टिंग फेज़ में तो गो विद दैट अप्रोच। धीरे धीरे 50 तक भी आ जाएंगे। मतलब वंस यू स्टे विद मैथ्स तो आप धीरे धीरे इसमें करोगे तरक्की। लेकिन अगर सोचोगे कि 4-5 दिन में हम कुछ अच्छा लेवल अचीव कर लेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, बट हाँ कर लेंगे, ये गारंटी है मेरी। अभी और आगे पीछे का बेस लेके चलते हैं। मतलब जैसा मर्जी स्क्वायर आ जाए, हमें हमारा डर खत्म हो जाना चाहिए कि हम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोल दे कि 213 का स्क्वायर निकाल दो, तो आप इसको लिखोगे 200 + 13। इसके अलावा तो कुछ आ रहा नहीं हमारे पास, है ना। 300 - 87 थोड़ी लिखेंगे, बेवकूफ़ थोड़ी है हम। तो 200 + 13 लिख दिया। अब आपको 13 का स्क्वायर आना चाहिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 यहाँ लिख दोगे। ठीक है, 200 से ये 13 बड़ा है, तो इसमें 13 ऐड करने हैं। 213 + 13 226। सही बात है यहाँ तक। अब ध्यान दिया मैंने कि यार बेस तो मेरा 200 है, बेस तो मेरे को 100 चाहिए होता है, तो 100 से 200 कैसे बनेगा, डबल करके, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके। तो आपको अपने इस पोर्शन को डबल करना पड़ेगा, नॉट ए बिग डील। 200 का डबल 400 और 26 का डबल 52, 452। डबल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, तोड़ के कर सकते हो ना आप, कि आपने पहले 200 का डबल किया, 200 का डबल 400 और फिर 26 का डबल किया 52, 452। और आप जानते हो कि लास्ट में 2 ही डिजिट आते हैं, तो भेज दो इसको, एक कैरी आएगा तो आंसर आ जाएगा 45369। कितना बड़ा नंबर था 213, एंड वी गॉट दैट स्क्वायर इजीली। और नंबर लेते हैं। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 500 के आसपास का ले लेते हैं। 524 का निकालते हैं। ऐसे आपको लगेगा कि ये ना बड़े नंबरों के लिए वर्क नहीं करती ट्रिक, ये ट्रिक हर नंबर के लिए वर्क करती है, हर नंबर के लिए। 524 को मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 500 + 24। हाँ, 24 का स्क्वायर आना चाहिए, 576। 24 का स्क्वायर 576। ये 500 से 24 बड़ा है, तो इसमें 24 ऐड करने हैं। 524 + 24 548। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अगली चीज़ की बेस क्या लिया, बेस लिया 500, बेस लेना कितना होता है 100, ये तो उसका 5 गुना है, तो आपको अपने इस नंबर का 5 गुना करना पड़ेगा। बहुत ईजिली करवा देता हूँ, बताता हूँ कैसे करते हैं। 548 में 500 है कि नहीं, तो 500 का 5 गुना करो। 500 का 5 गुना 2500, 2500 आ गया कि नहीं। 500 × 5 = 2500। पीछे क्या रह गया 48, 48 का करना है 5 गुना। अब किसी भी नंबर का 5 गुना करना हो बहुत ईजिली कर सकते हो। कैसे, कि आपको करना 48 को 5 से मल्टीप्लाई, कुछ मल्टीप्लाई मत करो। तरीका देखो मेरा क्या है, कि जब भी किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमें 5 से नहीं करना उसको, क्योंकि मैं जानता हूँ 5 क्या होता है, 5 होता है 10/2, होता कि नहीं। 5 10/2 नहीं होता,
2 1 या 2 5 वापस 5 है तो बनेगा। तो मैं यहाँ 5 को रिप्लेस करूँगा और लिखूँगा 10/2। कोई प्रॉब्लम? रिप्लेस किया 5 को किससे? 10/2 से। बाय 2 का मतलब है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 48 को 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है आधा करो। 48 का आधा कितना होता है? 24। सही बात है कि नहीं? देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 48/2 इंटू 10। बात तो एक ही है। तो 48/2 कितना होता है? 24। और 24 इंटू 10 कितना होता है? 240। ये प्रोसेस दिमाग में नहीं हो सकता क्या? देखो 500 को तो 5 गुना करके 2500 बना चुका हूँ मैं। पीछे रह चुका है 48। 48 का करना है 5 गुना। जब भी 5 गुना करने को कोई बोले तो आपने क्या करना है? उस नंबर का आधा कर देना है। 48 का आधा 24 और आगे 0 चिपका देना है, 240। है मुश्किल? 48 का 5 गुना करना था, 48 का आधा कर दो 24 और आगे 0 लगा दो, 240। 2500 एक आ चुका है, 240 एक आ चुका है। 2500 और 240 2740। ऐसे रफ कैलकुलेशन करनी है आपको, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। ये सब अगर साइड पे करने बैठ गए तो यार उससे बेटर मल्टीप्लाई कर लो। मेरे को किसी भी नंबर का आधा करने को बोल दे, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करने को, तो इजीली कर सकते हैं। लाइक कोई बोलते 34 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, मैं बोलूँगा 34 का आधा 17 और आगे 0 लगा दो, 170। इवन नंबर का हो तो बहुत बढ़िया, ऑड नंबर का हो तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट इवन नंबर का ही आ रहा है अभी तक आपको, तो कोई इतना इशू नहीं है। 548 को कर लिया 5 से मल्टीप्लाई, 2740 आ गया। अब इस 5 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देना होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 274576। हमने 524 का स्क्वायर भी निकाल लिया। 1000 तक भी जाते हैं, चलो। एक 1018 का निकालते हैं। इसके लिए आपको तोड़ना पड़ेगा 1000 को। आप लिखोगे 1000 प्लस 18, 1000 प्लस 18 ही लिखोगे, और 18 का स्क्वायर आपको आना चाहिए 324। 1000 से 18 बड़ा है तो इसमें 18 ऐड कर दो। 1018 प्लस 18 1036। और फिर आपको याद आया कि बेस तो 1000 ले लिया था, बेस तो 100 लेना था, तो 100 का 1000 कैसे बनता है? 10 गुना करके। तो इसका 10 गुना कर दो। 10 गुना करने के लिए क्या करना होता है? 0 लगाना होता है। 50 का 10 गुना क्या होता है? 500। 0 तो लगाया एक एक्स्ट्रा। 26 का 10 गुना क्या होता है? 260। तो एक 0 तो लगाया एंड में। तो इसका 10 गुना करना था 1036 का, एक 0 लगाना था एंड में। और 3 यहाँ से कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, तो 3 तो यहीं 0 में ही ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 10363224। बताओ कितना बड़ा नंबर पूछेगा वो? अब इससे बड़ा थोड़ी ना पेपर में यूज़ होगा कि आप बोलो कि आपको 10 डिजिट का आ जाएगा, फिर तो मतलब सभी को ही टाइम लगेगा। बट नॉर्मल केस में आप बाकी भीड़ से आगे हो, अगर आपको ये तरीके आते हैं तो थोड़े और नंबर ले लेते हैं। $474 का निकाल देते हैं। 474 को आप लिखोगे 500 माइनस 26। 474 इज़ 500 में से 26 कम। फिर आपको 26 का स्क्वायर आना चाहिए। 26 का स्क्वायर इज़ 676। इस नंबर का तो स्क्वायर आना ज़रूरी है, और ये नंबर 30 से छोटा ही होता है आमतौर पे। 500 माइनस 26 लिख दिया, यू गॉट 676। किसका स्क्वायर? 26 का स्क्वायर। अब ये 500 में से 26 कम है, तो इसमें से 26 माइनस करने हैं। 474 में से 26 गए 448। बेस कितना है? 500। अभी मैंने बताया बेस 500 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसको कोई मुश्किल नहीं, पहले 400 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 400 इंटू 5 2000।
और फिर 48 को 5 से करना, 48 को 5 से तो अभी किया था, 48 का आधा 24, आगे 0 240, तो 2000 में 240 ऐड करोगे 2240, और आगे 676, 6 यहाँ पे कैरी भेज दो तो 224676। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इन फ्यूचर ऐसी कैलकुलेशन बेस्ड वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, और अगर आपको फ़ायदा पहुंचता है देन ऑल्सो कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन इट्स गुड बाय।